मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। हमारे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी मेरे बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो आपके लिए हम आज शास्त्र सम्मत चमत्कारी उपाय लेके आए हैं। हमेशा की तरह आपकी बेटी है, उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। आप जहां भी रिश्ता लेकर जाते हैं वहां से कोई पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि आपकी लेवल का रिश्ता ना होने के कारण आपने स्वयं इनकार कर दिया। कई बार तो ऐसा भी हुआ रिश्ता न पसंद होने की वजह से बच्चों ने रिश्ते को इनकार कर दिया। आपका बेटा है, पढ़ा लिखा है, अच्छी जॉब करता है, सुंदर है, शादी का इच्छुक है और शादी की उम्र भी हो चुकी है। अभी उसकी शादी नहीं हुई है। आप लड़की हैं, आपकी शादी की उम्र हो गई है, शादी की आप इच्छुक हैं, शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अभी आपकी शादी नहीं हो पाई। आप लड़के हैं, आपकी शादी की उम्र हो गई है, शादी के लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं, आपकी अच्छी जॉब भी, आपकी भी शादी नहीं हुई। तो संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने से पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए मेन मुद्दे पे। जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, ये चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को अपनाकर तमाम लोगों ने फायदा उठाया। तो ये शास्त्र सम्मत उपाय है। श्रद्धा विश्वास के साथ आप इसको करें तो फायदा जरूर मिलेगा। तो इस उपाय को करने के लिए कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। सामग्री इस प्रकार है, नोट करिएगा। एक चांदी या तांबे का लोटा चाहिए, तिल का तेल चाहिए, रुई की बत्ती चाहिए, गोल वाली, कुछ लोग खड़ी वाली बोलते, कुछ लोग गोल बत्ती बोलते, तो गोल वाली बत्ती चाहिए। थोड़ा गंगा जल चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, एक कोई आसन चाहिए और दीपक आपको 2 चाहिए। अब आपको करना क्या है, किसी भी सोमवार से, करने की विधि इस प्रकार है, किसी भी सोमवार से आप इसको शुरुआत करिए। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइएगा, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा और स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप अपने घर के अंदर जो मंदिर बना रखा, देव स्थान बना रखा है, वहां पर आप जाइएगा। एक तिल के तेल का दीपक जलाइएगा और वहीं पे आसन बिछा के बैठ जाइए। जो घर के देवी देवता पूज्यमान, पहले आप उनसे अर्जी लगाइए, उनसे विनती करिएगा। एक घर के पूज्यमान देवी देवता, मेरी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके मेरी बेटी का विवाह शीघ्र करें। लेकिन बेटी की जगह बेटी का नाम ले, और अगर आप अपने बेटे के लिए कर रहे हो, एक घर के पूज्यमान देवी देवता, हम आपकी शरण में, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे दूर करके मेरे बेटे का विवाह शीघ्र करें।
लेकिन बेटे की जगह बेटे का नाम जरूर लीजिए। कारण बेटे आप कई हो सकते हैं बेटे आपके, तो आप जब नाम ले लेंगे तो क्लियर इष्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो इस तरीके से विनती करिए, हे घर के पूज्यमान देवी देवता, हम आपकी शरण में हैं। मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके मेरा विवाह शीघ्र करेंगे। इस तरीके से आप विनती अपने घर के पूज्यमान देवी देवता से करिए। और जो मैंने आपके सामान बताया, तो सामान अपने पास ही रखिएगा। अब ये तो हो गई जो घर के पूज्यमान देवी देवताओं का। सारा सामान ले करके आपके घर के नजदीक जो बेल का पेड़ हो, जो बेल फल होता है, जो शंकर जी के ऊपर चढ़ाया जाता है, बेल पत्री, बेल फल, उस पेड़ की मैं बात कर रहा हूं। तो बेल के पेड़ के नीचे जाइए। बेल के पेड़ के नीचे जाके आप जो है, जो मैंने आपको बताया, गंगा जल की 4-6 बूंदे लोटे में डालिएगा, स्वच्छ जल मिलाइएगा। 1 लोटा जल जो है बेल के पेड़ की जड़ में आप चढ़ाइएगा और वहीं पे तिल के तेल का दीपक जला दीजिए और बैठ के आप जो है एक माले का जप करिएगा। एक विशेष मंत्र मैं बता रहा हूं, तो 108 बार उस मंत्र का जप करिए। एक माला और 108 बार बात एक ही है, क्योंकि माले में जो मनके होते 108 होते हैं, तो बात एक ही, चाहे एक माला बोल दे चाहे 108 बार बोल दे, उसमें कंफ्यूज ना होना। तो 108 बार मंत्र का जप करिए। मंत्र इस प्रकार है, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो इस मंत्र को आप किसी माले से भी जप कर सकते हैं, माले की सहायता से। और अगर माले की सहायता न लेना चाहें तो आप करमाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योग की गिनती आपको करना 108 बार आपको जप करना। इसके बाद अब जो बेल का पेड़ है, इनसे आपको विनती करना, हे भगवान, हे बेल महाराज, हम आपकी शरण में हैं। हे भगवान, हे महाराज, हम आपकी शरण में हैं। हमारी बेटी की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, लेकिन बेटी के नाम जरूर लीजिए, जो भी दोष है इसे आप दूर कीजिएगा और मेरी बेटी का विवाह शीघ्र करें। और अगर बेटे के लिए कर रहे हैं, हे महाराज, मेरे बेटे की कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके शीघ्र ही मेरे बेटे का विवाह करें। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो अपने लिए भी इस तरीके से विनती करिएगा, हे भगवान, हम आपकी शरण में हैं। मेरी कुंडली में जो नजर दोष, बंधन दोष, पितृ दोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का दोष है, इसे आप दूर करके शीघ्र ही मेरा विवाह कराइए। इस तरीके से आप मंत्र का जप करने के बाद में मनोभाव से, श्रद्धा विश्वास साथ में आप विनती करिएगा। और इसके बाद में आप उसी बेल के पेड़ की 7 परिक्रमा कर लीजिए। और अगर वहां पे इस तरीके की सिचुएशन नहीं बन पा रही परिक्रमा करने की, तो आप अपने ही स्थान पे खड़े होकर गोल गोल 3 बार घूम लीजिएगा, तो उसका लाभ आपको कुछ मिलेगा। और ये जो है क्रिया आपको 11 सोमवार तक करना है, श्रद्धा विश्वास के साथ करना। एक सावधानी जरूर बरतना है। अगर आप माता हैं या स्वयं लड़की हैं, 11 सोमवार करने के लिए आपने जो है संकल्प ले लिया,
लेकिन बीच में आपका एमसी का पीरियड चालू हो गया, तो उस समय इस क्रिया को करना बंद कर दीजिए। तो जितनी दिन आपने मतलब जितने सोमवार आपने बंद के मतलब गैप हुआ है, उतने सोमवार आप बढ़ा दीजिएगा। काउंटिंग आपकी 11 सोमवार की होनी चाहिए। तो आप जो है इस उपाय को करें तो उस दिन आप जो है लहसुन प्याज झूठ वगैरह से आप दूर रहिएगा, तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अगर हमसे आप अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इससे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523 मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, माता भक्त हैं तो जय माता दी जरूर लिखें। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलकर आपकी मनोकामना शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता।